देखो इसका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा इसका है, क्या आएगा इसका। देखो सबसे पहले ये 312 नीचे नहीं जाएगा, 312 नीचे नहीं जा सकता, डिवाइड में नहीं जा सकता। 312 अगर नीचे जाएगा तो नीचे वाली रकम क्या हो जाएगी, बड़ी हो रही है, और ऊपर काटने वाली रकमें क्या बैठी हैं, छोटी बैठी हैं, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, नीचे बड़ी रकम को नीचे तभी रखना है अगर ऊपर रकम क्या हो, उससे भी बड़ी हो, समझ गए, ताकि वो पूरा पूरा काट दे। अब ये छोटी रकमें बैठी हैं और 312 को तुम इससे नीचे रख लोगे तो वैसे दिख रहा है 12 26 का जा रहा है, फिर 2 13 का जा रहा है, 13 चौका जा रहा है, फिर उसके बाद खत्म हो रहा है, मतलब जीरो हो ही नहीं पा रहा। तो ये डिवाइड वाला यहां पर डिवाइड नहीं आ सकता, 2 डिवाइडेड बाय 312 ये वाली चीज तो आ ही नहीं सकती है दूसरा। ठीक है, दूसरा तो आ ही नहीं सकता। क्लियर होगी। अब तुमने क्या निकाला था, थर्ड निकाला था, थर्ड चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 312, उसके बाद क्या था, डिवाइडेड बाय 12 माइनस 54। सो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 312 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 54, ऐसे लिखूंगा इसको मैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बनेगा, 12 20 कितने का बन रहा है, 12 2 24 26 2 जा कितना होता है 52 माइनस 54, तो ये 54 माइनस 54 आ गया 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67612 ठीक है, 617 ठीक है। पहले तो बात देखो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ये 612 किसी ना किसी का क्यूब होगा, पर 612 क्यूब नहीं होता, 512 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, और अगर 9 का क्यूब चले तो वो फिर 729 चला जाता है, उससे ऊपर चला जाता है। तो डेट मीन्स कुछ ना कुछ तो इसके अंदर क्या होगा। देखो पहले ये देखो 612 क्या 17 पे जा रहा है, 612 डिवाइडेड बाय जब 17 करते हैं, 17 3 क्या होता है 51, 102 बचा, 102 मतलब 17 6 102, मतलब ये क्या जा रहा है 17 जो हो रहा है मल्टीप्लाई होकर 36 से 512 बन रहा है, 612 बन रहा है। क्लियर होगी, इतनी बात ही समझ आ रही है। अगर 17 के बाद 612, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब छोटे के बाद बड़ी रकम हो तो वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई वाली रकम होती है। ठीक है, क्योंकि इससे ये रकम बनानी है तो मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हैं। अच्छा, ये जो 36 तुम्हें दिख रहा है, मेरे दिमाग में क्या है कि ये 36 ना 6 का स्क्वायर होता है, मतलब जो 17 के पीछे वाली रकम बैठी थी ना, उसका मैंने स्क्वायर करके इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। 414 13 पे जा रहा है, 13 पे जा ही नहीं सकता, जा रहा है 414 13 पर, 414 13 पर जा रहा है, 13 तिया 39 हो गया, 39 और 2 बचा 24 बचा, 13 पर 24 जाता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 452 अगर जाएगा, 452 भी नहीं जा रहा, 452 अगर करें, कर लेते हो कि नहीं, पहले तो ये मेरे को बात बताओ, इसको डिवाइड कर लेते हो कि नहीं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 92 बचा, 92 बचा, 8 5 45 पे जा रहा है, फिर भी नहीं, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो डेट मीन्स ये वाला देखो, इसके बाद ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 735 देखो 15 पे जा रहा है कि नहीं, 735 15 पर, चलो 5 से काट लो, 5 अगर 15 से काटना तो 15 4 60, 135 59 135, 49 पे गया। अब ये जो इससे मल्टीप्लाई हो गया 49 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये 49 किसका स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर नहीं होता, सेम फॉलो हो गया। ठीक है, तो डेट मीन्स आंसर सी हमारा सही है। क्लियर होगी इतनी चीज। अब देखो OSMQKO, अच्छा इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था एक टेबल बना ला करो साइड पे, एक टेबल बना ला करो साइड पे, कौन सा, ABCDEFGHIJKLMNOPSTUVWXYZ। ठीक है, O के बाद S आ रहा है, O के बाद S कैसे आएगा, देखो 3 अक्षर बीच में छोड़कर फिर आ रहा है, मतलब +3 हो रहा है। ठीक है, S के बाद M आ रहा है, S के बाद M कैसे आएगा, S के बाद क्या M कैसे, 1 2 3 4 5 मतलब -5, M के बाद क्या कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 +3, Q के बाद क्या कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5 -5। अच्छा, अब इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत है, +3 -5 +3 -5, आगे भी +3 होगा और यहां पर -5 होगा। O का -5 कर लो, 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर एक जो लेटर आएगा I। क्लियर होगी इतनी चीज। नेक्स्ट चलो, क्रोसिन के बाद ये वाला हुआ कि नहीं, क्रोसिन
RCTXNI। अच्छा, तुम्हें ये CR और RC नहीं दिख रहा? C इधर है, R इधर है, ठीक है। सिमिलरली पहले पूरा पढ़ा करो, मिनटों मिनट ये नहीं बनाना कि ABCD लिखनी शुरू कर दूं, ऐसा कोई चीज आ जाए, पहले पढ़ लिया करो, बिना इसे लिखे भी सॉल्व हो जाती है। I इधर, N इधर, ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी मैंने बीच वाले नहीं सॉल्व करे। अच्छा, अगर मेरा इसी से काम चल जाए तो मेरे को ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करूंगा, I इधर, S इधर, ठीक है। मैंने I और S वाले देखे, 3 थे मेरे पास, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही होगी, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट वाले भी देख लेता हूं, A इधर, L इधर। लास्ट में L देख लो कहां पर है, इसी में ही है, तो मेरा बीच वाला मेरे को सॉल्व क्यों करना है? होना ही नहीं, क्यों? उन्होंने, अरे हर चीज का ना कोई एक मतलब क्या होती है, मेथड होता है कि वो इसी चीज से उन्होंने दिमाग में रख के ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। ये थोड़े ना सी के बाद तो तुम आर क्या इस मेथड से करने लग जाओ। मेल्ट का देखो, मेल्ट के बाद एल आ रहा है, एम के बाद एल आ रहा है, एम के बाद एल कैसे आएगा? पीछे -1 हो रहा है, ठीक है। एल के बाद के -1 -1, तो आई के बाद -1। अच्छा, सबसे पहले ना क्वेश्चन देख के आंसर देख लिया करो, सारे एच वाले हैं, तो दैट मीन्स मेरे को क्या है कि मेरा पहला डिजिट मैं जितना मर्जी सॉल्व कर लूं, मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर होगी? दूसरा मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा भी इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। बाकी मेरे को देखने को पता लग रहा है कि ओ उसने दिया, उसने जान करके ये दिए ऑप्शन, मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं। उसने जान करके ओ दिया ताकि तुम्हें टाइम लगे। देख लेते हैं, ई के बाद जी कब आ रहा है? ई के बाद जी +2 करके आ रहा है, जी के बाद आई कैसे आ रहा है? +2 करके आ रहा है, सारे +2 करके होंगे तो एम के बाद ओ आएगा, एम के बाद ओ आएगा, देखो जान करके वही दिए ना ऑप्शन, ओ वाले दिए। उसके बाद देखो एल के बाद आई आ रहा है, एल के बाद आई कैसे आएगा? -3 आ गया ना, चलो 3 ले लेते हैं, -3, तो सब में -3 हो रहा होगा, जेड में -3 कर दो, 1 2 3, डब्ल्यू आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलो देखो 20, 21, 42, 14, 18 और 15। देखो पहले नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, कुछ ना कुछ तो है। देखो 20 से 21 कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले ये देखा करो, आगे वाला नंबर पीछे वाले से कैसे बनता है। +1 करके बन रहा है, सबसे सौखा तरीका लबा करो, वो तुम्हारा सिर्फ सौखा तरीके से ही वो करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया रीजनिंग है, एसएससी की रीजनिंग है, सबसे सौखे तरीके से। अच्छा, इसके अंदर अगर ये +1 हो रहा है तो इसके अंदर मैं एडिशन देखूं कि 21 में कितना ऐड हो रहा है। 1 के बाद अगर मैं यहाँ पर 21 भी लिख दूं तो कोई पैटर्न नहीं बनता, तो डेट मीन्स 1 × 2 लिख दूं, हाँ ये तो बात बनी कि उधर +1 हो रहा था, इधर ×2 हो रहा था। 1 और 2 की सीरीज तो चल रही है ना नंबर की, ठीक है। उसके बाद देखो ये 42 से 14 कैसे बनता है, टेबल याद होंगे तो सीधा आ जाएगा, /3 ओके हो रहा है, मतलब चलो नंबर सीरीज तो चल रही है 1 2 3 करके, बस आगे के साइन चेंज हो रहे हैं, एक बार प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद 14 से 18 कैसे बन सकता है, +4 करके, सीरीज अभी भी चल रही है, मतलब क्या हो गया, रिपीट हो रहा होगा, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीज हो रही होगी, बट नंबर चल रहे होंगे आगे, मतलब आगे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, प्लस के बाद मल्टीप्लाई हुआ था तो यहां भी प्लस के बाद मल्टीप्लाई होगा, नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4, आगे कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई। चलो 18 × 5 करके क्या आता है, 90 आता है, 90, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना तो डेट मीन्स अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा था तो आगे डिवाइड करके मेरे को 15 भी मिलना चाहिए, डिवाइड करके किससे, सीरीज से, 6 से डिवाइड करके 15 मिल रहा है, डेट मीन्स हमारा 90 क्या आंसर है। क्लियर होगी? 13 से 195 कैसे बना? अच्छा, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है कि 13 1 13, 13 5 65, 15 हो गया, यही आया कि 13 से अगर 195 बनाना है तो 13 × 15 कर दो, 195 आता है, और तो कैसे हम बना ही नहीं सकते, मैंने बताया हुआ है, छोटे से बड़ा नंबर जब बनाना होता है हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं हम, कर दिया। अब मेरे को ये ध्यान आया कि इन्होंने 13 को 15 से क्यों मल्टीप्लाई करा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मेरे को इतना भी ध्यान आया कि 13 में जब 2 प्लस करता हूं तो 15 आता है, ठीक है। डेट मीन्स 18 में अगर 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 20, और वो 20 इसी 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आएगा आंसर, 360 है ऑप्शन में, करेक्ट। हाँ अपना बताओ।
हाँ हाँ बताओ। 13 का स्क्वायर का आता सीधा, 13 का स्क्वायर कर दिया 169, उन्हें डबल ऐड हो गए, वो ही इस तरह ही बन रहा है। 13 का डबल ऐड हो गया 26 ऐड करके 195। अच्छा 18 का स्क्वायर करो कितना आता है 512 324 प्लस 8 दूनी 36 ते तो 5 6 ठीक है, ये भी ठीक है। 18 का स्क्वायर प्लस उसके अंदर 18 मल्टीप्लाई बाय 2 डबल, 13 का स्क्वायर प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ वो जो मर्जी मेथड लगा लो, मैं ये थोड़ी ना करूँ कि यही वाला मेथड लगाऊं। समय के दो मेथड लिख लेना, दोनों मेथड। उसके बाद ये देखो वाटर इमेज पूछा है, रिप्लेस की वाटर इमेज पूछा है, रिप्लेस की वाटर इमेज पूछा है। अच्छा इसका सबसे बेस्ट मेथड मैं तुम्हें बताऊं, वाटर और उसका मिरर का। देखो क्या करना है, अपने कॉपी के ऊपर ना, कॉपी के ऊपर क्या कर लो, ये कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर क्या लिख लो, रिप्लेस लिख लो, ठीक है। ये कॉपी के ऊपर नीचे वाली साइड लिखना है, रिप्लेस लिख दिया, रिप्लेस लिख दिया, ठीक है। अब इस पेज को ना पलट के देखो, पलट के देखो, ये जो पेज तुम्हें, ये जो इमेज दिखेगी ना, वो हमेशा कौन सी होगी, वाटर होगी, वाटर होगी। देखो आर इधर, ई इधर, पी इधर, एल ऐसे, ए सी ई, क्लियर होगी इतनी चीज, ठीक है। ये वाटर होगी, इसको यूं पलट दो, ये मिरर होगी, समझ गए। वाटर में मिरर में उल्टा दिखता है, वाटर में थोड़ा सा इधर को टेढ़ दिखता है। वाटर और मिरर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये देखो ना, ये आर ई पी वाला जो दिया हुआ था ना, आर ई पी वाला, ये मिरर इमेज है। देखो मिरर उल्टा कर और वाटर इधर से। अब ये उल्टा मत कर देना कि इसको वाटर देखो इसको मिरर देखो, पहले बोल रहा हूं अगर पेज उल्टाओगे तो W पहले लेना है, मतलब W से वाटर, ऐसे करोगे, ऐसे करके देखोगे तो W, अगर ऊपर करके देखोगे तो कौन सी दिखेगी, मिरर, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, इससे ऊपर कोई तरीका नहीं है। ऊपर को करके देखोगे तो मिरर, क्योंकि मिरर में ऐसे ध्यान रखो, मिरर में हमेशा उल्टी चीज दिखती है, तो उल्टा करने के लिए उसे उल्टा करना पड़ेगा पेज को भी, ठीक है। मिरर में हमेशा उल्टी चीज दिखती है, तो उल्टा करेंगे हम उसको तो मिरर, अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर। क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका आंसर देखो। वासुकी इज अ वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर। अच्छा किसी के भी से अगर हम किसी से भी रिलेशन बताना होता है ना, तो हम पोस्ट ऑफ ईएस लगाते हैं। अगर मैं कहूं रोहित पेन, क्या ये ठीक है, रोहित का पेन, रोहित का, जब का की आवाज आती है ना, उसको हम इंग्लिश में पोस्ट ऑफ ईएस से दिखाते हैं। तो अनुज की का ब्रदर, अनुज का ब्रदर, अनुज का ब्रदर मतलब पोस्ट ऑफ ईएस। क्लियर होगी इतनी चीज। तो वासुकी इज अ वाइफ ऑफ अ अनुज ब्रदर। अनुज इधर है, अनुज का हमें जेंडर नहीं पता है, ऐसे मत कर देना कि अनुज मेल नाम है तो मेल बना दो उसको, ऐसे नहीं करना, वो कुछ भी कर सकते हैं। अनुज का हमें जेंडर नहीं पता, बट अनुज का जो ब्रदर है, अनुज का ब्रदर मैं कैसे दिखाता हूं, देख लो मेरे स्टेप को फॉलो करोगे तो कभी नहीं खाओगे। अनुज का ब्रदर कैसे दिखाओगे, ऐसे, मैं एक पेरेंट्स बना लेता हूं, पेरेंट्स बना के मेरे को ये पता लग जाता है ये दोनों एक ही के बच्चे हैं, ठीक है। अभी मेरे को अनुज का वो नहीं पता। अच्छा वासुकी इज अ वाइफ ऑफ, अच्छा वासुकी अगर हम कहें तो फिर तो ये मेल नाम भी होता है ना, मेल नाम भी होता है, पर मैंने तुम्हें क्या बताया कि अनुज का भी जेंडर नहीं पता, ठीक है। वासुकी इज द वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर, मतलब इसकी वाइफ होगी, तो इसकी वाइफ को किससे दिखाओगे, डबल से, और ये वाइफ, और ये कौन है, इसका नाम क्या है, वासुकी। क्लियर होगी इतनी चीज, ठीक है। अनुज इज अनमैरिड, अनुज अनमैरिड है, बट ये नहीं पता वो मेल है फीमेल है, ठीक है। दक्षिण इज अ फादर ऑफ सुंदर, दक्षिण इज अ फादर ऑफ, अच्छा जब उसके अंदर कोई भी रिलेशन ना दे रखा हो तो साइड पे बनाना होता है। दक्षिण इज अ फादर ऑफ, फादर को किससे, मेल को किससे दिखाना है, डब्बे से। दक्षिण इज अ फादर ऑफ सुंदर, ये फादर है किसका, सुंदर का, ठीक है। अब इतनी लाइन पढ़ के तो मेरे को सुंदर का जेंडर तो पता नहीं लगा कि सुंदर मेल है फीमेल। अच्छा दक्षिण इज अ फादर ऑफ सुंदर, हु इज अ, अब जो ये हु दिया जाता है ना, उससे पहले वाले नाम के लिए दिया जाता है। हु इज ओनली अ ब्रदर ऑफ अनुज, मतलब ये क्या है, हु इज ओनली ब्रदर ऑफ, मतलब पहले ब्रदर तो पता लग गया, ब्रदर मतलब ये मेल होगा,
ठीक है, मेल होगा। हु इज ओनली ब्रदर ऑफ, मतलब अनुज का सिर्फ एक ही भाई है, अनुज का सिर्फ एक ही भाई है। और अनुज का हमने पहले भी एक भाई बना रखा था। अगर अनुज का एक ही भाई है तो ये सुंदर यही होगा, क्यों? वो कह रहा है इज द ओनली ब्रदर ऑफ, ओनली ब्रदर। अनुज का हमने भाई पहले बना तो दिया। अगर सुंदर ही अनुज का इकलौता भाई है तो अगर अनुज का एक और भाई बनाते हैं तो फिर तो इसके दो भाई हो गए ना। इधर अगर वो कजन देता फिर वो, ठीक है। चलो, वासु हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज, मतलब इनके पेरेंट्स में से दक्षिण पता लग गया। दक्षिण कौन है? फादर है। दक्षिण कौन है? फादर है। चलो, वासु की इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ कमाला। वासु की कहां थी? इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ कमाला। डॉटर इन लॉ ऑफ कमाला। डॉटर इन लॉ कौन होती है? हमारे सन की लड़की जो होती है वो हमारी डॉटर इन लॉ होती है। हमारे बच्चे की वाइफ, बच्चे की वाइफ जो होती है हमारी डॉटर इन लॉ होती है, ठीक है। अब देखो, मतलब इनके पेरेंट्स के लिए ये क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। इनके पेरेंट्स के लिए ये क्या होगी? डॉटर इन लॉ होगी। अगर डॉटर इन लॉ है तो एक कमाला की डॉटर इन लॉ है, तो इनके पेरेंट्स में से एक तो हो गया दक्षिण, फादर हो गया, तो दूसरा कौन होगा? कमाला ही तो होगी। इतनी बात समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कमाला। हाउ इज कमाला रिलेटेड टू अनुज? अब कमाला रिलेटेड टू अनुज पूछ रहा है, क्या होगा? समझ गए? मैंने पहले बताया कि अगर मेरे तरीके से करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। समझ गए इतनी चीजें? दोबारा रिपीट करूं क्या? देखो क्या बोल रहा है। वासुकी इज अ वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर। अनुज ब्रदर, अनुज मैंने लिख लिया, अनुज लिख लिया। अनुज का जेंडर नहीं पता। अनुज का ब्रदर मतलब ऐसे मैंने लगा लिया। ऐसे लगाने से क्या पता लगता है कि ये दोनों एक ही के बच्चे हैं, एक ही के भाई हैं, एक ही के बच्चे हैं। ये इसका मतलब क्या है? इनके ऊपर इनके पेरेंट्स बैठे हैं, ठीक है। ब्रदर, अब ब्रदर का नाम तो नहीं पता मेरे को। वासुकी इज अ वाइफ ऑफ अनुज ब्रदर। पहले मैंने अनुज का ब्रदर बनाया, एक पहले अनुज बनाया, उसका ब्रदर बना दिया। अब वासुकी उसके ब्रदर की वाइफ है, मतलब इसकी वाइफ ही हुई वासुकी। क्लियर होगी? अनुज इज अनमैरिड, अनुज अनमैरिड है बट उसका जेंडर नहीं पता। दक्षिण इज अ फादर ऑफ सुंदर। दक्षिण इज अ फादर ऑफ सुंदर। सुंदर इसके नीचे बैठेगा। अब सुंदर का जेंडर तो नहीं पता। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज, मतलब सुंदर, हु जो होता है उसके पहले वाले नाम के लिए सुंदर इज द ओनली ब्रदर ऑफ अनुज। अगर सुंदर ही सिर्फ ब्रदर है, ओनली ब्रदर का मतलब इकलौता भाई है, तो अनुज का तो एक भाई हमने पहले भी बना रखा है ना। अगर सुंदर अलग से बनाएंगे तो अनुज का दूसरा भाई हो जाएगा वो फिर, ठीक है। तो सुंदर यही आएगा। और दक्षिण उसके पापा, तो ये मैंने क्या बनाया था? इन्हीं के पेरेंट्स बनाए थे, दक्षिण। तो दक्षिण क्या है? फादर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो वासुकी है वो कौन है? डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ है किसकी? कमाला की। कमाला की डॉटर इन लॉ है, मतलब कमाला का कोई लड़का होगा, उसकी वाइफ जो होगी वो वासुकी है। यही मतलब हो गया। डॉटर इन लॉ का क्या मतलब होता है? हमारे सन की वाइफ, ठीक है। कमाला के सन की वाइफ ही उसकी डॉटर इन लॉ लगेगी। समझ गए? अब वासुकी के साथ जो उसका हस्बैंड होगा वो कौन था? सुंदर था। सुंदर के ऊपर कौन बैठेगा? कमाला बैठेगी। सुंदर के ऊपर एक दक्षिण अगर फादर है तो मदर कौन होगी फिर? कमाला ही होगी ना। और कमाला का रिलेशन पूछा गया कि कमाला का रिलेशन अनुज से क्या है, तो कमाला का रिलेशन अनुज से। अच्छा, अगर इधर मैं पूछता हाउ अनुज इज रिलेटेड टू कमाला, फिर कैसे? हाउ अनुज इज रिलेटेड टू कमाला कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अनुज का जेंडर ही नहीं पता तो कैसे सन को तुम बना रहे हो? कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपकी वहां ऑप्शन होगी या फिर नन ऑफ दिस की ऑप्शन होगी। समझ गए? अनुज का तो जेंडर ही नहीं पता ना, ध्यान रखना है। अनुज का अगर जेंडर ही नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये मत कह देना कि अनुज लड़का है, लड़के का नाम है तो लड़का ही होगा, ऐसे नहीं करना वहां पे। क्लियर होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसके अंदर डिक्शनरी में सबसे पहले बी आता है। yes,
डिक्शनरी में सबसे पहले बी आता है तो सारे बी वाले हैं। उसके बाद ई आई ई पहले आता है या आई पहले आता है? ई पहले आता है, ठीक है। आई वाले तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद बी ई एन बी ई एन, अच्छा ये एन पहले आता है ये दोनों में से। उसके बाद ई ये भी। उसके बाद एफ पहले आता है वी पहले आता है? एफ पहले आता है, 5 वाला। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि 5 पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। एफ के बाद अगर यहां तक हमने निकाल लिया तो एफ के बाद वी आना चाहिए था। यहां तक तो हम सही कर रहे थे ना, एफ के बाद वी आ रहा था। अगर ये पहले आ गया तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। क्या इतना सोच रहे? 5 के बाद 3 मेरे को आगे क्यों चेक कर रहे हो? आगे क्यों चेक कर रहे हो? बाकियों को क्यों चेक करना? तो यही तो चीज तुम्हें सिखाने कर तो तुम सारे लोग टैकल करना है तो सिखाना है। इतना टाइम किसके पास है ना? 5 के आगे 3 आ गया तो छोड़ दो ऑप्शन, क्यों चेक कर रहे हो बार बार उसको? क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट लिखो। रीजनिंग, हाँ साइन की जगह पे ही कह रहा हूं। चलो लिख लेते हैं। 66 11 12 13, ठीक है। उसके बाद 42 14 12 3। चलो सिंबल क्या बोल रहा है? एट द रेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, 12 क्या था? प्लस, और इधर माइनस, इधर डिवाइड, इधर क्या साइन है? माइनस, और इधर एट द रेट मल्टीप्लाई। चलो सबसे पहले डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है? हैं क्या क्या? लो एक लाइन में लिख लो, एक लाइन में लिख लो। 12 और 3, 12 और 3। चलो ठीक है, अब ठीक है। अब देखो ब्रैकेट पहले लिखूं तो सही कैसे? ये देखो जैसे मेरे को समझ आ रहा है। 66 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 13 क्या होगा? 25 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 36 तो 25 आएगा। 12 प्लस 3। देखो उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, मतलब इसको पहले इससे काट दो। 25 माइनस 3 माइनस 36, 25 का क्या होता है? क्या होता है? कैसे? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था। देखो देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 50 बाय 2, 25 को 50 बाय 2 लिखते हैं। 2 3 जा 6, 53 जा 150। अरे नहीं आता वहां पे, दिमाग इतना गर्म है कि नहीं पता लग रहा। तो 25 को 50 बाय 2 लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? 150 माइनस 39, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 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 नहीं यानी प्लस। हाँ साइन वैसे, हाँ वड्डा नहीं है, जिसके आगे वड्डा वो निशान नहीं। अगर माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा निशान। मान लो 36 अभी प्लस है, हाँ फिर प्लस का आना था, पर वो माइनस होके आता फिर होना तो माइनस। देखो 50 में से 39 के कितना होता है? 11 होता है, 111। क्लियर? और देखो 111 ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद मोनोपोलिस्ट, एमओ एमओ, सब में एमओ एमओ आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है एन डी आई डी डी, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा, डी डी वाले पहले आएंगे, तो डी डी वाले मैं पहले मार्क कर लेता हूं। डी डी डी, ठीक है, डी डी डी। अच्छा अगर मैं देखूं डी डी वाले अगर पहले 3 पहले आएंगे तो ये दो बाद में नहीं आएंगे, थर्ड और 1 बाद में नहीं आएंगे। चेक की वगैरह मैंने। अरे एमओ डी एमओ एमओ डी एमओ डी ये पहले आएंगे ना, 3 आएंगे ना। एमओ आई और एमओ एन ये बाद में आएंगे। इन तीनों के तो बाद में आएंगे ना, वो डिक्शनरी अकॉर्डिंग है ना, इन तीनों के बाद में आएंगे। लास्ट में जो 2 डिजिट होंगे, लास्ट में जो 2 होंगे, या तो उस पे 3 या 1 या पर 1 या 3 ऐसे करके आ रहा होगा। पहले में 4 तीनों में ही नहीं है, लास्ट में 3 1 1 3 पहले में है।
मैंने चेक ही नहीं कर, तुम्हें टैकल करना बता रहा हूं, तुम चेक ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें टैकल करना बता रहा हूं कि ऑप्शन को जितनी जल्दी कर सको। अरे देखो ना, MOD 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 ये पहले आएंगे। अब D के आगे मान लो D के आगे I आ रहा है, इसमें D के आगे D के आगे, तो E पहले आता है, 4 पहले आएगा, ठीक है। D के आगे I वाला फिर उसके बाद आएगा, 2 पहले आएगा। उसके बाद D के बाद U वाला आएगा, 5 आएगा। उसके बाद बचे ये 2 ऑप्शन, क्योंकि ये MOD वाले पहले आते हैं ना डिक्शनरी में। इसमें तो N वाला तो बाद में आएगा, सिमिलरली MOI वाला भी बाद में आएगा, ये वाला बाद में आएगा। D के बाद I आता है, D के बाद I मतलब तीसरा बाद में और पहला बाद में, तो लास्ट में तो 3 और 1 ही बचे ना। अगर ये 3 पहले आ रहे हैं तो ये 2 बाद में ही आएंगे ना, ये 2 बाद में एक ही ऑप्शन में है। उन्होंने यहीं से तो तुमने देखना था कि कितना फास्ट कर सकते हो, समझ गए? मेरे को चेक ही नहीं करने की जरूरत पड़ी। और लास्ट वाला देखो, अगर बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से। अच्छा, इसके अंदर देख लो, ये सारे क्रिकेट वाले हैं, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा दिमाग देखा था। सारे क्रिकेट वाले हैं, अंपायर भी क्रिकेट में होता है, पेविलियन भी क्रिकेट में होता है, पिच भी क्रिकेट में होती है, ठीक है। वो बोल रहा है कि बैडमिंटन जैसे रैकेट से रिलेटेड है वैसे क्रिकेट किससे रिलेटेड होगा? बैडमिंटन से रैकेट कैसे रिलेटेड है? बैडमिंटन रैकेट से खेलते हो, तो क्रिकेट किससे खेलते हो? बैट से। समझ गए? अब बताओ, सोखा था कि नहीं? अश्विनी वाला, अश्विनी वॉक्स 30 किलोमीटर वाला है ना? चलो अश्विनी वाला देखो, अश्विनी वॉक देखो, पहले इधर देखो, तुम्हें नहीं आएगा, इधर देखो। अश्विनी वॉक 13 किलोमीटर साउथ, 13 किलोमीटर साउथ चलेगी। यहां पर था, यहां से साउथ इधर हो गया। अच्छा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, क्लियर? साउथ अगर वो यहां सेंटर में है तो साउथ नीचे आएगी 13 किलोमीटर। अच्छा, जैसे ही वो नीचे आई उसने राइट टर्न किया 8 किलोमीटर में। अब जब मेरी पेन की डायरेक्शन देखना, पेन की डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये पेन मेरा मुंह का है, पेन की निब देखा करो, वो उसका मुंह हुआ, मुंह किधर की तरफ है? इधर वाली साइड है, तो उसका राइट कौन सा होगा? राइट भी ये वाला होगा ना। तो राइट कितना गई वो? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर राइट की। अच्छा, अब फिर पेन की निब देखो, ये जो डॉट सर्कल बनाता हूं, ये क्या मतलब होता है कि पेन की निब ऐसे है। अब इसका उसने क्यों यहां ही राइट आएगा? ये देखो ना, निब देख लिया करो ना, ये जो मैं डॉट बनाता हूं ना, ये यही मतलब होता है कि इसकी तरफ इसका मुंह है। अब ये देखो यहां पर है, उसके बाद उसने क्या लिया? फिर से राइट टर्न लिया, कितना? 13 किलोमीटर। राइट इसका कहां होगा? ऊपर होगा या इधर होगा? 13 किलोमीटर। अब जब 13 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रही थी तो यहीं पर इसके सामने ही आगे सामने आ गई। फिर उसके बाद पेन का निब यहां आ गया, ये आ गया पेन का निब। उसने बोला देन टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट कहां घूमेगी? इधर को, लेफ्ट को घूमी और कहां गई? वॉक्स स्ट्रेट हेड। अच्छा, किलोमीटर ने दिया। अब वो पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन कहां पर है स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में। अगर वो यहां पर कहीं है और उससे इधर वाली डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। सर काफी घुमा ले बंदा है ना मैं। क्यों कापी क्यों घुमाना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा था? गोवर्धन अलग कराऊं या रहने दूं? हाँ, अच्छा है क्या? पाइथागोरस है इसमें? सिंपल ही है सर, पाइथागोरस की बड़ी लगी है सर, जो शॉर्टेज डिस्टेंस पहुंचे। चलो लगाएं फिर। चलो देखो, गोवर्धन वाला, गोवर्धन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। 8 किलोमीटर कहाँ है? साउथ पे है, 8 मीटर। चलो 8 मीटर टुवर्ड द, अगर यहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लिख लो, ऐसा लिख दिया, स्टार्टिंग पॉइंट SP, ठीक है। 8 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है फ्रॉम इट्स इंश्योरेंस ऑफिसर, यहां पर उसका ऑफिस है, इंश्योरेंस ऑफिस, टू रीच अ स्विमिंग पूल। 8 मीटर तक गया, यहां पर क्या आ गया उसका? स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट कहां को होगा? लेफ्ट कहां को होगा? छोड़ दो वो अपना, इधर छोड़ दो, इधर देखो, इधर बता दिया करो। लेफ्ट कहां को होगा? इधर वाली साइड पे होगा। लेफ्ट घुमा, कितना लिया? 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, 15 मीटर चला गया। उसके बाद 15 मीटर तक पहुंच गया, उसके पास क्या आ गई? रेवेन्यू कॉलोनी, कॉलोनी आ गई, ठीक है।
उसके बाद देन ही टेक्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर उसका मुंह यहां पर है, उसने क्या लिया 90 डिग्री टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इस अगर वो यहां पर है, ये एक्स एक्सिस होगी, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, ऐसे होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ही होता है, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर को होगा, तो 90 डिग्री उसने टर्न ले लिया, मतलब यहां को मुंह घुमा लिया अपना। ठीक है, यहां को मुंह घुमाने के बाद वो क्या बोल रहा है, वॉक्स 8 मीटर टू रीच अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां को घूमकर वो यहाँ इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा, 8 मीटर 8 मीटर। ठीक है, आगे 8 मीटर। उसके बाद बोल रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक। फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यहां पर उसका मुंह है, लेफ्ट टर्न लेगा। लेफ्ट टर्न कहां को लेगा, इधर को या उधर को, इधर को लेगा। ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच अ होम, 8 मीटर तक। अब ये पूरा 15 मीटर है, यहां तक इसको पहुंचने के लिए 15 मीटर लगेंगे, बट वो 8 मीटर ही गया। 8 मीटर तक पहुंचकर उसने क्या देखा, 8 मीटर तक देखकर पहुंचकर वहां पर वो अपने घर पहुंच गया, यहां पर उसका घर है। क्लियर होगी इतनी चीज, ये 8 मीटर है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा फिर, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये 8 मीटर है, ये पूरा 15 मीटर है, इसमें से इतना 8, ये भी पूरा 15 होगा, इसमें 8 है, मतलब मैं बता रहा हूं ये कितना होगा, 7 मीटर मान लो, है ना। ठीक है, 7 मीटर होगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गोवर्धन इंश्योरेंस ऑफिसर, यहां पर उसका इंश्योरेंस ऑफिस था, ठीक है, एंड रिवेन्यू कॉलोनी तक, यहां तक, यहां से यहां तक। अब उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, यहां से यहां तक आना है। अच्छा, अगर मैं 8 मीटर ऐसे करूं, फिर 15 मीटर ऐसे करूं, ये तो लॉन्गेस्ट हो गया। उसने का कौन सा पूछा, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का बनेगा जब मैं इसका पाइथागोरस बना दूंगा, जब मैं इसको ट्रायंगल ले लूंगा। ट्रायंगल बना दिया, 2 पॉइंटों को जोड़ दिया आपस में। अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, ये 15 ये 8, ठीक है, ये 15 ये 8, ये फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस 225 कितना आया, 269 289 17। क्लियर, क्लियर हो गया। हाँ, वो याद करने पड़ेंगे ना, 289 का अंडर रूट 17 होता है। वो इससे सौ का तरीका क्या होगा, क्या रूट का, रूट का फिर वो तो मैं तुम्हें एक दिन सेपरेट करा दूंगा, ये देख लो। वैसे तो रूट का मैं बता देता हूँ, 289 है ना, इसका रूट निकालना है। देखो, फिर उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पकड़ लो, यूनिट डिजिट पकड़ लो। यूनिट डिजिट क्या है 4, 9, इसका यूनिट क्या है 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट होता है जो लास्ट में होता है 6, 9, 4, 1। ठीक है, अब इसमें देखो यूनिट डिजिट इसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 9 देखो किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है। किस किस में आ रहा है, किस किस में आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है। मतलब या तो 7 होगा पीछे, पीछे लास्ट में 7 होगा, या तो फिर 3 होगा पीछे। ठीक है, क्लियर होगी इतनी चीज। जब यूनिट डिजिट पकड़ लो 2 डिजिट खत्म कर दिया करो, 2 डिजिट खत्म हो गया, मतलब या तो 7 आएगा या फिर 3 आएगा लास्ट में। ठीक है, आगे वाला बचा, आगे वाला देखो, आगे वाला किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आगे वाला स्क्वायर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले वाला पकड़ना होता है हमेशा, जो छोटा होता है, ये नहीं कि बड़े वाला पकड़ लो। पहले वाला पकड़ा है, 1 आ गया, या तो अब 17 आएगा या क्या आएगा 13 आएगा, या तो 17 आएगा या क्या आएगा 13 आएगा। अच्छा, जो ये तुमने 1 पकड़ा था ना, 1 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते क्या वैल्यू आती है 2 आ रही है, 2 आ रही है। अगर वो नंबर इस नंबर के बराबर हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी है। क्लियर होगी, 17 तुम्हारा आंसर। हाँ, 4, 3, 12, फिर उससे बड़ी वो देखना था जो पहले डिजिट बैठे हैं वो उससे छोटे हैं वो बड़े हैं। अगर बड़ा होगा तो छोटी वैल्यू आएगी, अगर छोटा होगा तो बड़ी वैल्यू आएगी। समझ गए,
बट मैं प्रेफरेंस करूंगा कि तुम इसको याद ही करो, क्यूब रूट भी 20 तक याद करो। क्या ये नहीं पढ़े अभी? सर्कल वाला नहीं पढ़ा? हार क्यों मान जाते हो? मैं तुम्हें अभी वो करना है, सर्कल वाला कर लिया कि नहीं? सर्कल वाला देखो, हो गया? कर लोगे वो या कैसे? चलो चलो देखो सेटिंग प्लान देखो, 8 रिसर्च स्कॉलर। अच्छा इसका पूरा नाम नहीं मैं लिखता होता, जब भी ऐसे मेरे को दिख गया ना 8 जने बैठे हैं, जया, कमल, लोहित, मनोज, निखिल, उमेश, पल्लवी, वैभव, ठीक है, सबके तुम फ्रंट डिजिट देखो, JKLMNUPV। क्यों मैंने इतने बड़े नाम उठाने? पहली बात तो सब अलग अलग है ना, ठीक है। वो कह रहा है सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सर्कुलर टेबल मतलब ऐसे होगा, और सर्कुलर टेबल में 8 जने जब बैठाने होते हैं ना, देखो 1 2, पहले देख लो उधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5, उसके बिल्कुल सामने 6 7 और उसके बिल्कुल सामने 8। क्लियर होगी? और क्या कह रहा है, सर्कुलर टेबल में 8 जने बैठे हैं और फेसिंग का सेंटर, सभी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्लियर होगी इतनी चीज? सभी सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब वो बोल रहा है उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। उमेश कहां बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। क्वेश्चन खोल लिया करो, क्वेश्चन खोल लिया करो, क्वेश्चन से पता लग जाए। उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। यहां पर मैं कहीं भी मनोज को बिठा लूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कहीं भी मैंने मनोज को बिठा लिया, एम को बिठा लिया, कहीं भी मैंने मनोज को बिठा लिया। अच्छा वो बोल रहा है उमेश जो है इससे थर्ड लेफ्ट पर है। अगर उमेश का मुंह इधर को है, ये रहा उमेश का मुंह, इसका लेफ्ट कहां को होगा? इधर को होगा या ऊपर को होगा? उमेश थर्ड पर है ना, 1 2 3, उसको छोड़ देना, उसको नहीं गिनना, कहीं उसको भी गिनो, 1 2 3 ऐसे नहीं गिनना, उसको छोड़कर 1 2 3 उमेश आ गया। अरे मैं बोल क्या रहा हूं, 1 2 3 तीसरे नंबर पे बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। मनोज इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जया। जो मनोज है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जया बैठा है। अगर ऐसे करना हो तो फिर इसको भी गिनना है, 1 2 जया यहां बैठी होगी, 1 2। क्लियर हो गई इतनी चीज? सेकंड टू द लेफ्ट, जया के सेकंड लेफ्ट पर बैठा ना मनोज। अगर मनोज यहां है तो जया इसके आगे होगी ना। क्लियर? चलो देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन जया एंड कमल। जया सेकंड लेफ्ट मतलब एक कुर्सी छोड़कर, 1 2 छोड़कर ना, बीच में एक कुर्सी का गैप होगा ना, ठीक है। ऐसा करा करो ना, उसकी वैल्यू को छोड़ दिया करो, 1 2, अगर थर्ड लेफ्ट बोला 1 2 3 तीसरे पर बैठा दिया करो, समझ गए? अब उसके बाद देखो जया और कमल के बीच में 3 जने बैठे हैं, चाहे इधर से 3 गिन लो चाहे उधर से 3 गिन लो, आना यही है ना, 1 2 3 1 2 3। वो कह रहा है दोनों के बीच में 3 जने बैठे हैं, दोनों के बीच में 3 जने बैठे हैं। देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन जे एंड के। 1 2 3, इधर से गिनोगे 1 2 3, तब भी 3 ही जने बैठे हैं जे और के बीच में। पल्लवी इज इमीडिएट राइट ऑफ जया। पल्लवी जो है इमीडिएट राइट, अगर पल्लवी जया, पल्लवी इज इमीडिएट राइट ऑफ जया, अगर जया ऐसे बैठी है तो उसका राइट कहां होगा? पी इधर आ गया। उसके बाद बोल रहा है देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन पल्लवी एंड लोहित। पल्लवी और लोहित के बीच में 3 जने बैठते हैं, देखना 1 2 3, एल यहां आ सकता है, 1 2 3 एल यहां आ सकता है, चाहे वहां से गिन लो चाहे यहां से गिन लो, एक ही बात हो। कहां पर? पल्लवी इज इमीडिएट राइट ऑफ जया, जया के इमीडिएट राइट पे बिठा तो दिया। देयर आर 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड लोहित। निखिल इज सिटिंग ऑपोजिट उमेश। निखिल जो है वो ऑपोजिट बैठा है उमेश के। अगर उमेश यहां बैठा है, इसके ऑपोजिट पे निखिल बैठा होगा। अब जो बचा नाम वो लिख दो, कौन सा बचा हुआ नाम? कौन सा? रोहित है ही नहीं, वी बचा, वी, तो ये हमारा वो बच गया। अब वो पूछ रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 1। कौन सा वो बताओ, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 1, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। देखो इसका मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 1, हु इज सिटिंग
सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वैभव। मतलब वो बोल रहा है वैभव के जो सेकंड लेफ्ट पर बैठा है, वैभव के जो सेकंड लेफ्ट पर बैठा है उससे भी सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है, समझ गए? वैभव के जो सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, वैभव के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? अगर वैभव का मुंह इधर है तो सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? 1 2 ये बैठा जया। वो बोल रहा है इससे भी सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, इससे सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा होगा? 1 2 एम बैठा होगा, एम बैठा होगा। क्लियर होगी? इतनी चीज क्लियर हुई? समझ गए कि नहीं? तो इसको मैं कैसे करता हूं, अगर मेरे को बोला जाए ना हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, अगर 2 2 सेकंड आगे तो सीधा मैं क्या करता हूं फोर्थ लेफ्ट ले लेता हूं, 1 2 3 4 सीधा ही फोर्थ कर लो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमने पूरा पेज सॉल्व करा हुआ है, इतने पेज का पूरा पेज होता है, इतने पेज का पूरा वो होता है सिटिंग अरेंजमेंट, हमने वो सॉल्व कर रखा है। सब कुछ बनाना पड़ता है, वो इतने बड़े पेज का ना पूरा रिटर्न होता है, ये सब चीज तो ये छोटी सी रिटर्न है ना, वो हमने पूरे पेज का भी बना रखे हैं जब मैं बैंक की तैयारी करता था। अब तुम ये देखो कि इतने में तुम घबरा रहे हो तो वो तो कितना दिमाग वाला होगा, समझ रहे? तो इसे ये है सिंपल, बस जस्ट तुम्हें एक तरीका आना चाहिए। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है, समझ गए? चलो अब ये करो फटाफट। एम ही है ना आंसर, ठीक है। चलो लिख लिया था, चलो अब बनाओ ये वाले, बनाओ फटाफट बना दो, फिर उसके बाद तो मैं थोड़ा सा मैं वो करा दूंगा इलेक्ट्रिकल का, इसी के क्वेश्चन बनाओ ये फटाफट। लैंड का देखो LAND, लैंड 30 आ रहा है, L का क्या आ रहा है? L 12, A 1, N 14, D 4, 12 26 27 और 31 माइनस 1 30 आ गया। चलो 1 माइनस हो रहा है, चलो गोल्फ का भी देख लेते हैं फिर ऐसे। G 7, O 15, L कितना 11, L 12, F 6, 15 7 22, 22 6 28, 28 2 30 40, 40 माइनस 1 39, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया? क्ल्यू 3 12 STU 21 और 5, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 41 माइनस 1 40 आ गया। हाँ 12 3 15 5 20, 20 और 41 माइनस 40 देख रहे हैं। लैंड वाला ना 39 है, U का 21, L का 12, E का 5, C का 3। वहाँ पे एक बाउल था, यहाँ पे 2 बाउल है, तो कहाँ पर एक बाउल है? गोल्फ में और लैंड में एक बाउल है, तो 1 माइनस दिया। यहाँ पे 2 बाउल है तो 2 माइनस। ठीक है। यहाँ पर एक ये वाला O और E, U और E 2 वॉवल्स हैं, तो 41 माइनस 2 39, ठीक है। इसके अंदर एक ही वॉवल्स है तो 1 माइनस, इसके अंदर भी एक वॉवल है तो इसका भी 1 माइनस, ठीक है। वॉवल यार A-E-I-O-U 2 है ना इसके अंदर, पूरे लेटर के अंदर 2 है तो 2 माइनस करा है। पूरा इसका बना के इसको कैलकुलेट करो, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 41 आ रहा है, उसके अंदर से 2 माइनस करो। 2 क्यों माइनस करा है? क्योंकि इसके अंदर 2 वॉवल है, ठीक है, और इसके अंदर एक है, O है ना, और तो कोई नहीं है। A-E-I-O-U होते हैं कि नहीं? A-E-I-O-U, इसके अंदर भी एक है तो इसलिए 1 माइनस करा। हाँ इसका क्या आ रहा है? समझ आ गई इतनी चीज? फर्स्ट का थर्ड, PQR ST UV V किसका? फर्स्ट का थर्ड अभी बताया क्या? फर्स्ट
ये तो गलत है ना, VLW आना है, QRSTUV, हाँ V वाला आएगा ना, VLW सेकंड ऑप्शन। VLW, LLL तो सारे में सेम है, QRSTUVW, एक एक लेटर छोड़ के है ना, ठीक है। इसका बताओ सर VW होना चाहिए तो VL होना नहीं, क्यों, L सब में सेम है ना, हाँ VL, दूसरे नंबर पर L सब में सेम जा रहा है, वो देख लो। QRS, हाँ, और P के बाद Q एक छोड़कर R, R के बाद S एक छोड़ के T, T के बाद U एक छोड़कर V, समझ गए। P के बाद पहला लेटर P इधर पहला है तो उधर R क्यों आ रहा है, P Q R Q छोड़ा उन्होंने बीच में, R के बाद T आ रहा है, R के बाद T कब आता है बीच में, एक S को ड्रॉप कर RST होता है, S को छोड़ दिया, T के बाद फिर U, T के बाद क्या आएगा UV, U को छोड़ना होता है, जैसे वो भी छोड़ते जा रहे थे V आएगा। LL दोनों में सेम चल रहा है, दोनों तरह दोनों लेटर में सेम चल रहा है LL सब में, तो दूसरे नंबर पर L आएगा, समझ गए। Q के बाद S आ रहा है, तीसरे नंबर पर Q के बाद S आ रहा है, Q के बाद S कब आता है, Q के बाद S कब आता है, जब एक बीच में लेटर छोड़ते हो, ठीक है, छोड़ दिया। S के बाद U कब आ रहा है, S के बाद U आ रहा है जब एक लेटर छोड़ रहे हो बीच में, तो सिमिलरली U के बाद एक लेटर छोड़ के बीच में क्या आएगा W, तीसरे नंबर पर W आ गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला बताओ, ये 11-13 वाला देखो, इसके अंदर क्या था कंप्यूटेशन, अगर मैं दोबारा से समझाऊं क्या था, देखो कंप्यूटेशन है ना, कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है OMPUZATIO, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा कि MPU और MPU दोनों सेम दिए हुए हैं, और इधर से ATI और ATI सेम दिए हुए हैं, ठीक है। ये O उधर चला गया, ये वाला O इधर आ गया, ठीक है, और बीच में T में +5 करके Z आ गया, T में +5 करोगे तो Z आ रहा है, ठीक है। ये वाले लेटर और ये वाला लेटर खत्म कर दिए, क्लियर होगी इतनी चीज। सिमिलरली इसके अंदर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, चलो OMPUZATIO, ठीक है, ZATIO। उसके बाद क्या बोला था IPUFATM, ठीक है। तो देखते हैं, पहले लेटर तो खत्म कर दो, पहले लेटर क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद एक एक लेटर छोड़ दो, एक एक लेटर छोड़ दो क्योंकि वो एंड में जाएंगे। M एंड में जाना चाहिए, गया, I एंड में जाना चाहिए, गया, ये दो लेटर इधर आने चाहिए, आगे, ठीक है। TI भी आ गया, AT सॉरी AT I उधर चला गया, AT आ गया, Z में +5 करोगे तो F आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली IPUFATM, इसके अंदर पहले लेटर छोड़ दो, खत्म कर दो, ठीक है। P एंड में जाएगा, T इधर एंड में आएगा, T और P एंड में कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है, बस खत्म, बस ठीक हो गया। क्लियर होगी इतनी चीज। चलो ये वाला आया दिमाग में, अरे सोखा देखो, 11 + 2 13, 13 - 3 +5 -7 +11 -13 +17 +19, प्राइम नंबर चल रहे हैं, 19 -19 करोगे तो कितना आएगा, प्राइम नंबर जो कि किसी के टेबल पे नहीं जाते। 7 के बाद 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 टेबल पे जा रहा था। 11 क्यों लिया, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है जो कि किसी के टेबल पे नहीं जाता, 1 को छोड़कर। 11 के बाद 13 लिया, 13 भी किसी के टेबल पे नहीं जाता। 13 के बाद 17 लिया, 17 भी किसी के टेबल पे नहीं जाता। 17 से अगला डिजिट कौन सा होगा जो किसी के टेबल पे नहीं जाता, 19। अगर इससे भी अगला डिजिट लेना हो कौन सा होगा, 20 जाता है, 21 भी जाता है, 3 के टेबल पे तो 7 या 21 नहीं होता, 22 भी जाता है, 23 नहीं जाता, तो अगला कौन सा होगा, 23। क्लियर होगी। चलो ये रीजनिंग कंप्लीट।